संविधान का मंदिर है जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था है, उनके अधिकार हैं, उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनके मानव अधिकार हैं, उनके प्रशासनिक अधिकार हैं, उनके जनप्रतिनिधियों के अधिकार को लोकतंत्र के मंदिर से हटाया जाए और उसको कहीं जहां आपकी आस्था श्रद्धा हो। अभी आप राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में, तो उसको राम मंदिर में स्थापित कर दीजिए, हमारा कोई विरोध। देवरा वो संविधान की शपथ लेकर वहां तक पहुंचे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन वो ये कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पे 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है, इसको खत्म करने की सरकार की साजिश है, इसलिए इसका ड्राफ्ट वो ओपन नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि इसको भी बंद किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना कराने के बाद जिस जाति की जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। सभी साथियों को हमने आज इसलिए तकलीफ दी है, आप लोगों को यहाँ बुलाया है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद ने हमने संयुक्त रूप से संविधान के 74वें संविधान दिवस 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। और इस धरना प्रदर्शन में भारत के लगभग 30 राज्यों के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले लोगों की इसमें भागीदारी होगी। लगभग 30 राज्यों से साथी इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे। और ये धरना प्रदर्शन किस विषय में है, इसका जो हमारा सबसे प्रमुख विषय है वो है कि नई संसद जो बनाई गई है और उस संसद के उद्घाटन वाले दिन जो उसमें संगोल राजदंड को स्थापित किया गया है, ये संगोल आज से 500 वर्ष पूर्व जब राजतंत्र होता था तो ये राजा की निशानी थी। तमिलनाडु में एक छोटा सा एरिया है चोल, वहाँ चोल का जो राजा होता था उसके यहाँ ये परंपरा थी। और दूसरा इसका जो अर्थ है, इसका मतलब है वो है मनुवादी व्यवस्था के निर्देशों के अनुसार राजा को राज्य स्थापित करना और राज्य का संचालन करना। तो मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित कौन कौन लोग थे? 2-3 लोगों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग 97% लोग मनुवादी व्यवस्था के कारण अपने ही देश में पशुवत जीवन जीने के लिए हजारों वर्ष विवश रहे हैं, मजबूर रहे हैं। उसी व्यवस्था को आज लोकतंत्र में, जबकि लोकतंत्र है 75 वर्ष से ज़्यादा हमको आज़ाद हुए हैं, तो लोकतंत्र में लोकतंत्र के मंदिर, लोकसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है, संविधान का मंदिर है जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था है, उनके अधिकार हैं, उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनके मानव अधिकार हैं, उनके प्रशासनिक अधिकार हैं, उनके जनप्रतिनिधियों के अधिकार हैं। ऐसे लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र की मनुवादी निशानी को स्थापित करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, बल्कि एक काला इतिहास है। इसका मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे जिस धर्म जाति का व्यक्ति है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना है, चाहे वो क्षत्रिय और वैश्य क्यों ना है, यदि वो लोकतंत्र से प्यार करता है, आज़ादी से प्यार करता है, तो उसे राजतंत्र की निशानी का विरोध करना चाहिए, उसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हमने काफ़ी समय तक ऐसा देखा कि शायद ये राजनीतिक व्यवस्था है, तो हमारे राजनेता जरूर इसके खिलाफ बोलेंगे और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारे राजनेता, मुझे लगा कि वो लोग
ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद की हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग है उसमें ये तय हुआ कि हो सकता है हमारे राजनेताओं की कोई मजबूरी हो। क्या मजबूरी हो सकती है? इनकम टैक्स हो सकता है, सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है, अनेक आप देख ही रहे हैं आज भारत का माहौल के आपातकाल अघोषित रूप से इमरजेंसी भारत में लगी हुई है, तो हो सकता है उनकी मजबूरी हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, साऊ फूले को मानने वाले लोग, संत रविदास संत कबीर को मानने वाले लोग, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, गुरु गोविंद नानक को मानने वाले लोग और मान्यवर काशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, समाज की कोई मजबूरी नहीं है, तो समाज को जरूर इसका विरोध करना चाहिए। तो हम प्रमुख रूप से वैसे तो हमारी 9-10 मांगे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमारी जो मांग है वो है कि संगोल को लोकतंत्र के मंदिर से हटाया जाए और उसको कहीं जहां आपकी आस्था श्रद्धा हो, अभी आप राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में, तो उसको राम मंदिर में स्थापित कर दीजिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में मनुवादी व्यवस्था का प्रतीक, राजतंत्र का प्रतीक नहीं होना चाहिए, इसका हमारा बहुत बड़ा विरोध है। एक जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं विवेक देवरा, वो संविधान की शपथ लेकर वहां तक पहुंचे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन वो ये कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पे 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। तो हमारी दूसरी मांग है कि उसको तत्काल उस पद से हटाया जाए और उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाए। तो इस प्रकार की 8-10 मांगों को लेकर हम लोग देशव्यापी ये एक दिन का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर जो संसद भवन नई दिल्ली के नज़दीक है वहाँ करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज हमने आप लोगों को तकलीफ दी है। धन्यवाद। इसके अलावा बौद्धों का पर्सनल कानून बनाया जाए, क्योंकि दूसरों का है, बौद्धों का नहीं है। तो बौद्धों का पर्सनल कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और समान नागरिक संहिता यूसीसी, इसकी आड़ में जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है, इसको ख़त्म करने की सरकार की साजिश है। इसलिए इसका ड्राफ्ट वो ओपन नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि इसको भी बंद किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। शिक्षा का हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, ये हमारी मांग है। और OBC SC ST का आरक्षण कोटा पूरा किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। आगे इससे निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए, चूँकि संविधान ये दिशा देता है, निर्देश देता है कि किसी भी देश की आर्थिक जो संपदा है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यदि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में किसी देश की आर्थिक संपदा होगी तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, उस देश के लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो निजीकरण को तुरंत बंद कर देना चाहिए। हमारा आगे की मांग है, संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना कराने के बाद जिस जाति की जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। तो ये हमारी इसमें मांगे जनगणना कराने की। और तो ये प्रमुख रूप से है। और अभी 1-2 मांग इसमें नहीं लिखी है, हम इसमें जो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को देंगे उसमें एक मांग हम और जोड़ेंगे, और वो है कि इस देश का जो चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं, वो EVM से ना कराए जाए, वो मतपत्र से कराए जाए। देखिए, किसी लोकतंत्र पे अगर किसी एक व्यक्ति को आशंका है कि यहाँ गड़बड़ होती है, यहाँ कोई हमारे साथ धोखा होता है, तो फिर वो चाहे वो एक व्यक्ति की आशंका क्यों ना हो, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस एक व्यक्ति की आशंका का भी समाधान करे और निष्पक्ष चुनाव के लिए जैसा लोग चाहते हैं। अभी हमारे भारत में हम NDA को छोड़ दें, खास करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, तो सभी राजनीतिक दलों की ये मांग है
70% से ज़्यादा लोग जिन्होंने वोट दिया है बीजेपी को छोड़कर दूसरे दलों को, वो 70% लोगों की ये मांग है कि ईवीएम मशीन से, वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसमें बेईमानी होती है। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका ये व्यक्त की थी, ये आशंका उन्होंने भी व्यक्त की कि गड़बड़ी होने की संभावना है, गड़बड़ी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिन देशों ने, जैसे इंग्लैंड ने ये ईवीएम बनाई, जिन देशों ने, फॉरवर्ड देशों ने, विकसित देशों ने इसका आविष्कार किया, उन्होंने आज अपने देश में ईवीएम को बंद कर दिया है, वहाँ मतपत्र से चुनाव होते हैं। तो भारत में भी ये मतपत्र से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने चाहिए। ये भी हमारी प्रमुख मांगों में शामिल है।